हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी यूनिट का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मेमोरी, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी जो आपके बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो जो आपके सिलेबस हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी आपके टॉपिक्स दिए गए हैं उस सारे टॉपिक से हमने 2000 से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन रेडी किया है जिससे आप टॉपिक वाइज बेटर प्रैक्टिस कर सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर और मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर जो बीपीएससी टीआरई 3 में 20 से 25 क्वेश्चन उस एनसीईआरटी से पूछे गए थे। ये सिर्फ कंप्लीट नोट्स मिलेगा सिर्फ 300 में। साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो लेने के लिए तो आज ही इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इस कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो जो डेली बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। नेचर ऑफ मेमोरी किससे संबंधित है? स्मृति का स्वभाव किससे संबंधित है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है अनुभूति, अनुभवों को संग्रहित करना, निर्णय लेना या संवेदनाएं। तो आपको बताना है क्वेश्चन वन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा स्मृति का मुख्य कार्य पिछले अनुभव को संग्रहित करना और भविष्य में उन्हें पुनः प्राप्त करने का होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे भी जा चुके हैं, आपको बताना है कि इच्छित समय तक जानकारी को याद रखने की क्षमता किसे कहते हैं? दीर्घकालिक, अल्पकालिक, स्मृति या प्रक्रियात्मक स्मृति को। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन टू का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो कि एक ऐसी स्मृति है जिसमें जानकारी को लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है सेंसरी मेमोरी का समय अंतराल लगभग कितना होता है? मतलब कितने समय तक सेंसरी मेमोरी को स्टोर किया जा सकता है आपको ये बताना है। 203 मिनट, 1 से 2 सेकंड तक, 15 से 20 सेकंड या 1 घंटा। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिर्फ 1 से 2 सेकंड तक आप याद रख सकते हो किसी भी चीज़ को। जैसे कि आप सडनली कुछ चीज़ सोचते हो और सडनली उसको भूल जाते हो, वो आपके सेंसरी मेमोरी के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा 1 से 2 सेकंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है शॉर्ट टर्म मेमोरी की क्षमता कितनी लगभग होती है? पहला ऑप्शन है 5 9 वस्तुएं, 10-15 वस्तुएं, 20 से 25 या 30 से 25 वस्तुएं। एक्चुअली यहाँ पर वस्तु नहीं होगा, यहाँ पर टाइम होगा। ठीक है, 15 से 9 मिनट, 10 से 15, 20 से 25 या 30 से 25 मिनट। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 5 से 9 मिनट तक आप उसे स्टोर कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। स्मृति के 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला आपका सेंसरी, दूसरा आपका शॉर्ट टर्म और तीसरा क्या होगा आपको ये बताना है। तो जस्ट मैंने आपको बताया था मेमोरी 3 प्रकार के होते हैं, कौन-कौन सा? तो पहला आपका सेंसरी मेमोरी हो गया, दूसरा शॉर्ट टर्म और तीसरा होता है लॉन्ग टर्म जिसे दीर्घकालिक स्मृति के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। किस प्रकार की स्मृति को असीमित समय तक जानकारी संग्रहित करने के लिए जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है स्वेदी स्मृति, ऑप्शन बी है अल्पकालिक, ऑप्शन सी है दीर्घकालिक या ऑप्शन डी है प्रत्यक्ष स्मृति। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था असीमित, मतलब कोई भी टाइम फिक्स नहीं गया, मतलब अनकाउंटेबल टाइम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि लॉन्ग टर्म मेमोरी में कोई फिक्स टाइमिंग तक इसे याद नहीं रखा जाता। एक अल्पकालिक एक लॉन्ग टर्म मेमोरी को अनकाउंटेबल टाइम तक इसे याद रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है
वर्किंग मेमोरी का प्रमुख कार्य क्या होता है? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि कार्यकारी स्मृति का मुख्य कार्य क्या होता है? इन 4 ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पकालिक स्मृति का प्रसंस्करण, जो कि आपके स्मृति से संबंधित जानकारी को व्यवस्थित और प्रसंस्कृत करने की कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अल्पकालिक स्मृति के रख-रखाव की अवधि क्या होती है? मतलब कितने समय तक इसकी अवधि होती है, आपको ये बताना है। 10 से 20 सेकंड, 30 से 60, 5 से 10 या 1 से 2 घंटे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, मेमोरी लॉस को क्या कहते हैं? जो आप कुछ देखा होगा, कुछ आप भूल जाते हो या फिर कुछ जो आपकी कोई मेमोरी होती है अच्छी, उसे आप भूल जाते हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है अपगमन, ऑप्शन बी है उदासीनता, ऑप्शन सी है अमनेशिया या अपक्षय। तो आपको बताना है मेमोरी लॉस को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है अमनेशिया, जो कि एक मेमोरी लॉस की स्थिति होती है जिसमें अपने व्यक्ति मेमोरी को भूल जाता है। कौन सी स्मृति चेतना के बिना भी कार्य करती है? आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को देखिए और बताइए क्वेश्चन 10 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रक्रियात्मक स्मृति, जो कि उन स्वचालित प्रक्रियाओं को संग्रहित करती है जिनके लिए सचेत प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, फ्लैश वॉल्व मेमोरी किसे कहते हैं? आपने एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होगा, फ्लैश बल्ब मेमोरी किसे कहते हैं, आपको ये बताना है इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भावनात्मक घटनाओं का संजीव स्मृति को फ्लैश बल्ब मेमोरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर भी वही क्वेश्चन टेक आउट करना। आपको बताना है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग दीर्घकालिक स्मृति के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाता है? पहला ऑप्शन है थैलमस, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस या एमिगडाला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस आपका मस्तिष्क का वो हिस्सा होता है जो कि दीर्घकालिक स्मृति के निर्माण और उसे संग्रहित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक सवाल और भी पूछा जाता है कि हिप्पोकैम्पस बचपन में, जो आपकी बचपन की 6 साल से पहले आपके अंदर हिप्पोकैम्पस विकसित नहीं होता है। जब भी आपका जन्म होता है, जैसे-जैसे आप बड़े होते हो, आपके अंदर हिप्पोकैम्पस विकसित होता है। इस वजह से आपके बचपन की बातें, बचपन की यादें कुछ आपको याद नहीं रहती है, क्योंकि आप बचपन में आपकी हिप्पोकैम्पस आपके मस्तिष्क में डेवलप नहीं हुआ रहता है। इसलिए आप बचपन की बातें याद करने की कोशिश भी करते हो, तो आपको याद नहीं रहता। फिर जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपकी हिप्पोकैम्पस आपके अंदर बढ़ती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी के तौर पे आपको याद रहता है। जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ती है, जब आप बूढ़े होने लगते हो, तो फिर हिप्पोकैम्पस जो होता है वो डिक्रीज़ होने लगता है, मतलब कम होने लगता है। इसलिए बुढ़ापे में आपने देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंसान भूलने लगता है वो हिप्पोकैम्पस के वजह से। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अल्पकालिक स्मृति से दीर्घकालिक स्मृति में जानकारी को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है कोडिंग, पुनः स्मरण, संचित करना या स्थानांतरण। तो आपको बताना है क्वेश्चन 13 का राइट आंसर क्या होगा। जब भी शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म स्मृति में जानकारी को ट्रांसफ़र किया जाए, उसे कहा जाता है कोडिंग। कोडिंग क्या होता है? तो कोडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जानकारी को अल्पकालिक से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14, डिक्लेरेटिव मेमोरी का
अन्य नाम से भी किस नाम से जाना जाता है, आपको ये बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए कि डिक्लेरेटिव मेमोरी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तथ्यात्मक स्मृति। क्या होता है? तो तथ्यात्मक स्मृति जो होता है, विशेष घटनाओं और तथ्यों को संग्रहित करता है, उसे कहा जाता है डिक्लेरेटिव मेमोरी या तथ्यात्मक स्मृति। क्वेश्चन नंबर 15, स्मृति का कौन सा प्रकार का संबंध ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग से होता है? पहला ऑप्शन है शॉर्ट टर्म, प्रक्रियात्मक स्मृति, संवेदी या दीर्घकालिक स्मृति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा प्रक्रियात्मक स्मृति, जो कि उन कार्यों को संग्रहित करता है जिन्हें बार बार दोहराए जाने के लिए बाद भी स्वचालित रूप से किया जाता हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की स्मृति से जानकारी पुनः प्राप्त करना सबसे आसान होता है? अगर कोई ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसे आप अपने स्टोर किए गए नॉलेज को दोबारा रिकॉल करना सबसे आसान होता है, आपको बताना है इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, क्योंकि यही एक ऐसा मेमोरी है जो लॉन्ग टर्म तक आपके स्टोर को, आपके मेमोरी को स्टोर किए रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, किस सिद्धांत के अनुसार स्मृति की जानकारी धीरे धीरे समय के साथ कम हो जाती है? आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, औक्ष सिद्धांत। होता क्या है? तो औक्ष सिद्धांत के अनुसार समय के साथ यदि जानकारी को पुनः स्मरण नहीं किया जाता है तो कम हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। स्मृति से जानकारी को वापस लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। जब आप कोई मेमोरी स्टोर किए रहते हो और उसे पुनः वापस लाने की कोशिश करते हो तो उसे कहा जाता है रिकॉल या पुनरावृत्ति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा कि अत्यधिक भावनात्मक घटनाओं से जुड़ी स्मृति को क्या कहा जाता है? इन 4 ऑप्शन को देखिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? और अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपके जितने भी सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं उसे हम व्याख्या सहित कवर करने की, और जो भी बीपीएससी टीआर 3 में जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा था वो सारे पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन को रेडी कर रहे हैं, जिससे आपका फ़ायदा हो सके आपके एग्जाम में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप ज़रूर करना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्लैश बल्ब मेमोरी, जो कि एक अत्यधिक भावनात्मक और विशेष घटनाओं का संजीव स्मृति माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है, जहाँ पे आपको पीडीएफ, कोई भी बीपीएससी टीआरई 4 और स्टेट का नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी होने वाला है। सारे नोटिफिकेशन आपको अपडेट मिलता रहे, कोई भी किसी भी स्टेट में वैकेंसी आती है, सारे अपडेट आपको इस टेलीग्राम में पोस्ट किए जाते हैं। तो इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर आप ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, अवांछित जानकारी के हस्तक्षेप के कारण नई जानकारी का स्मरण करने में कठिनाई किस सिद्धांत के अनुसार होती है? याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिकरण सिद्धांत। होता क्या है? तो व्यक्तिकरण सिद्धांत उस सिद्धांत को कहते हैं जिसके अनुसार पुरानी या नई जानकारी के हस्तक्षेप के कारण स्मृति कमजोर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, किस प्रकार की स्मृति घटनाओं और तथ्यों से संबंधित होती है? तो पहला ऑप्शन है घोषणात्मक स्मृति, प्रक्रियात्मक, संवेदी या अल्पकालिक स्मृति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घोषणात्मक स्मृति। अगला क्वेश्चन है, वो स्मृति
जो वर्तमान में उपयोग की जा रही जानकारी को संग्रहित करती है, उसे हम क्या कहते हैं? जैसे कि अभी आप वर्तमान में इस वीडियो को देख रहे हो और आपके माइंड में, आपके मेमोरी में इस चीज़ को स्टोर कर रहे हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा, उसे हम कहते हैं कार्यकारी स्मृति, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी, कार्यकारी स्मृति, जो कि वर्तमान समय में जो भी आप उपयोग करने वाली जानकारी को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है, उसका प्रसंस्करण करती है, उसे कहते हैं कार्यकारी स्मृति। इस पॉइंट को भी आप याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की स्मृति में त्वरित उत्तरों की आवश्यकता होती है? जैसे कि एक प्रश्न का तत्कालिक उत्तर देना, जो अगर आपसे एग्जाम में या फिर किसी आप क्लास में जस्ट क्वेश्चन पूछा गया और जस्ट आप आंसर बता दिए, वो किस मेमोरी की वजह से होता है, आपको ये बताना है। दीर्घकालिक, कार्यकारी, अल्पकालिक या घोषणात्मक स्मृति। तो उसे कहते हैं कार्यकारी स्मृति, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, किस प्रकार की स्मृति की क्षति के कारण लोग नई जानकारी को संग्रहित करने में असमर्थ होते हैं? आपको बताना है इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, जो आपका अंडरग्राउंड अमृतिया का व्यक्ति में नई जानकारी को दीर्घकालिक स्मृति में संग्रहित नहीं कर पाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। किस प्रकार की स्मृति में श्रवण या ध्वनियों के संबंधित जानकारी अस्थायी रूप से संग्रहित की जाती है? आपको इन चार ऑप्शन में से बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, चंक्स किस स्मृति के प्रकार से संबंधित है? चंक्स मतलब होता क्या है, पहले आपको पता होगा। चंक्स मतलब आपने देखा, कुछ चीज़ को छोटे-छोटे चीज़ों में उसको इकट्ठा करके याद रखना, बड़े चीज़ को छोटे-छोटे पार्ट में टुकड़ा करना, उसे कहा जाता है चंक। जो एक छोटे-छोटे टाइप में उसे तोड़कर उसे याद करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अल्पकालिक स्मृति मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इस स्मृति को हियर एंड नाउ, यहाँ और अभी स्मृति कहा जाता है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि हियर एंड नाउ स्मृति उसे कहा जाता है कार्यकारी स्मृति को, जो वर्तमान कार्य हो रहे संबंधित कार्य को याद करता है, उसको स्टोर करते रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रेट्रोग्रेड अमेसिया किस प्रकार की स्मृति को प्रभावित होती है? आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को देखिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुरानी जानकारी को स्मृति करना। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, जो कि काफ़ी आसान भी है। स्मृति को कैसे सुधारा जा सकता है? मतलब जो आपका मेमोरी है, उसे आप कैसे बेटर कर सकते हो, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है पुनरावृत्ति के माध्यम से, व्यक्तिकरण के माध्यम से, या ऑप्शन सी है नकारात्मक सोच के माध्यम से, या संवेदी स्मृति को कम करके। अगर अपना मेमोरी आप बेटर करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको रिकॉल आपके पुनरावृत्ति के माध्यम से उसे आप बेटर कर सकते हो। जानकारी को बार-बार दोहराने में स्मृति में सुधार होता है, क्योंकि इसमें दीर्घकालिक स्मृति में जानकारी को पुनः प्राप्ति आसान हो जाता है। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर है, अगर आप बार-बार उसे रिपीट करते रहते हो, हर 1-2 दिन पे उसे रिवीजन करते आ रहे हो, तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाकर सेट हो जाएगा। आपको लाइफ टाइम आपको आंसर याद रहेगा। तो इस तरह करके अपना मेमोरी को आप और ज़्यादा बेटर कर सकते हो। तो ये रहा आज का टॉप 30 क्वेश्चन आपके टाइप्स ऑफ मेमोरी से, जो आपके सिलेबस यूनिट 2 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप ज़रूर करना। अगर आप इसका पेड नोट्स लेना चाहते हो, तो सिर्फ 300 में आपको टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन आंसर, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर, साथ में टॉपिक वाइज़ थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी, क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, जो पीपीएससी टीआरई 3 में 20 से 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप इंटरेस्टेड हो लेने के लिए, तो सिर्फ 300 में आपको इस कंप्लीट नोट्स को आपको दिया जा रहा है, जो डेली बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं, आप भी ले सकते हो सिर्फ 300 में। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।